लाख दलदल हो पांव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखिए। कौन कहता है छलनी में पानी रुक नहीं सकता, बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखिए। तो सारा खेल हौसला बनाए रखने का है। नमस्ते दोस्तों, माय एफएम के स्टूडियो से मैं आरजे कार्तिक आपके साथ। हमारे साथ गपशप विद कार्तिक में आज मेहमान हैं चीफ एसएसबी इंटरव्यू मेंटोर, सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी, साइकोलॉजिस्ट शिशिर दीक्षित सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच सर। और आपकी गाइडेंस में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने आर्म्ड फोर्सेज में जाने का रास्ता तय किया है, अधिकारी बने। तो मैं आपसे ही जानना चाहता हूं कि जो हमारे यंगस्टर्स हैं, जो यंगिस्तान के दोस्त देख रहे हैं, उनको आप बताएं कि सक्सेस आपके शब्दों में क्या है। जैसा आपने बोला कि हौसला बनाए रखिए, तो सक्सेस इज नॉट डिफाइंड कि सक्सेस का एक लास्ट पॉइंट नहीं है। सक्सेस हमारी लाइफ में चेंज होता रहता है। जब हम कुछ हासिल करते हैं तो लगता है, जैसे एक बच्चा है किसी एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहता है, तो जब वो क्वालिफाई कर लेता है तो उसको लगता है यार मेरी और अच्छी मेरिट आ जाए, तो हम उसको और बेहतर तरीके से करता है। फिर उसको लगता है कि उस ऑर्गेनाइजेशन में कैसे बेहतर वो करे और अपने अचीवमेंट्स हासिल करे, अपनी प्रोफेशनल स्किल्स को डेवलप करे, फिर लाइफ में, पर्सनल लाइफ में अच्छा करे। तो ओवरऑल सक्सेस का कोई डिफाइंड पॉइंट नहीं है। मुझे लगता है कि लाइफ में ये ऑन गोइंग प्रोसेस है। तो हमें लाइफ में सक्सेस को हमेशा लगातार प्लान करना है, हर साल दर साल, और उसको हासिल करते रहना है। क्या बात है, मतलब हौसला बनाए रखना है और उसको हासिल भी करते रहना है। और जैसा आपने बताया कि सक्सेस को शब्दों में आप नहीं बांध सकते, किसी पल में आप खुश हैं तो मुझे लगता है कि वो भी आपके जीवन की सक्सेस है। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि 12th के बाद में स्टूडेंट्स को किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। 12th के बाद में हर बच्चे का एक ख्वाब होता है। हर बच्चे का ख्वाब ये रहता है कि मैं क्या करूं लाइफ में, मैं एक अच्छा करियर बनाऊं। उसके साथ एक उसकी और मन में चल रहा होता है कि मैं हायर एजुकेशन में क्या करूं। तो दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है कि आप एक ऐसे करियर को चुने जिसमें 12th के बाद में हायर एजुकेशन भी हो। बिकॉज देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप 12th के बाद हायर एजुकेशन प्लान नहीं करते हैं तो मुझे लगता है आपकी जर्नी इनकम्प्लीट होगी, आप उतने पढ़े लिखे नहीं होंगे। तो 12th के साथ हमें हमेशा हायर एजुकेशन की तरफ जरूर देखना है, और हायर एजुकेशन के साथ साथ क्या कोई ऐसा कॉम्पिटिशन है जो हमें हायर एजुकेशन भी प्रोवाइड करे और मुझे जॉब भी प्रोवाइड करे। एक ऐसी जॉब हो जो सिक्योर्ड भी हो। बहुत सारे ऑप्शंस हैं। बच्चे ज्यादातर ऑप्शंस में आईआईटी की तरफ जाते हैं, नीट की तरफ जाते हैं, या फिर आगे एमबीए प्रोग्राम्स की तरफ जाते हैं, या हायर एजुकेशन के लिए सीयूईटी एग्जाम को देते हैं, या बहुत सारे बच्चे डिफेंस की तरफ भी जाते हैं। तो पॉइंट ये है कि क्या आप श्योर हैं कि आप लाइफ में दोनों चीजों को कर रहे हैं। बिकॉज बोथ शुड गो हैंड इन हैंड, दोनों एक साथ जाने चाहिए। आपके हायर एजुकेशन प्रोग्राम इज वन पर्सपेक्टिव एंड योर हायर एजुकेशन इज वन पर्सपेक्टिव, योर जॉब अपॉर्चुनिटी इज वन पर्सपेक्टिव एंड हायर एजुकेशन इज वन पर्सपेक्टिव। तो दोनों को हमें साथ में लेके कैसे चलना है, मुझे लगता है, ऐसा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि आर्म फोर्सेस, जिसको हम मोस्ट मीनिंगफुल अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम इंडिया को बोलते हैं, ये ऑफर करता है 12th के बाद में, जिसमें आपको ग्रेजुएशन भी, बीटेक, बीएससी, बीए भी आर्म फोर्सेस कराती है अपने पैसों से, और आपको ये भी कहती है कि तुम्हारी जॉब कंफर्म है। जैसे ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा, हम पासिंग आउट परेड कराएंगे और आपके तन पे वर्दी होगी और आप लेफ्टिनेंट की रैंक पे होंगे और आप ऑलरेडी ग्रेजुएट होंगे। क्या बात है, यस, क्या बात है। तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि अभी आपने बहुत सारी बातें बताई कि 12th के बाद में कैसा आप जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम दें, जहां पर कोर्स भी हो जाए और जहां पर जॉब भी जो है आपकी पक्की हो जाए। एक बात आती है सर 12th के बाद में कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो है वो कैसे हो, कैसे जो एक पर्सनालिटी को डेवलप किया जाए, क्योंकि स्टूडेंट्स को समझना बहुत जरूरी है कि लाइफ में आपको ग्रोथ पानी है तो आपकी एक पर्सनालिटी होना चाहिए। पर्सन से पर्सनालिटी की जर्नी कैसे तय करें। जी, जैसा आपने पर्सनालिटी वर्ड बोला, पर्सनालिटी इज अ डायनामिक प्रोसेस। हम लाइफ में हमेशा पर्सनालिटी को चेंज करते रहते हैं। कैसे चेंज होती है पर्सनालिटी, अपडेट होती, हम लाइफ में जो भी जर्नी करते हैं उससे हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। जैसे आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं कल किसी और से बात करूंगा, तो मैं हर जगह से कुछ ना कुछ सीखूंगा। मैं उसके एक्सपोजर से जो मुझे लाइफ में मिलता है, एनवायरमेंट से, वो मुझे एक पर्सनालिटी में शेप करता है। और दूसरी एक बात है पर्सनालिटी में कि पर्सनालिटी एक वेरिएबल प्रोसेस है। मतलब हम एज अ पर्सन हर किसी के सामने अलग होते हैं। जैसे आप अपनी वाइफ के सामने कुछ और पर्सनालिटी होती है, बेटे के सामने आपकी पर्सनालिटी कुछ और होती है, आप जब ऑडियंस के सामने होते हैं तो आपकी पर्सनालिटी और होती है, या जो यंग बच्चे देख रहे हैं वो गर्लफ्रेंड के सामने पर्सनालिटी और होती है और पापा के सामने पर्सनालिटी कुछ और होती है। तो इसकी सबसे खास बात यह है कि इसका डेवलपमेंट और राइट वे में इसको डेवलप करना इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम अपनी लाइफ में रिसोर्सफुल सीखें, अपने लाइफ में प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर सीखें, लाइफ में एक जिम्मेदार नागरिक बने, अपने परिवार के लिए ही नहीं, अपने समाज के लिए, दूसरों के लिए, और अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए जहां हम वर्क कर रहे हैं। तो ये पर्सनालिटी जो डेवलप करने, बिकॉज बहुत सारे बच्चों के साथ एक समस्या है, जो मैं जब रूबरू होता हूँ, मैं उनसे इंटरेक्ट करता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनके साथ सबसे बड़ी एक समस्या है कि वो बच्चे, कोटा में आपने सुना होगा जो भी सब चल रहा है, बच्चों का ओवर स्ट्रेस है, मेंटल स्ट्रेस है एग्जाम को लेके, तो जस्ट वो फोकस कर रहे हैं एकेडमिक्स पे, और
कि मेरे मैथ्स में अच्छे नंबर आ जाएं, मेरे फिजिक्स में अच्छे परसेंटेज आ जाएं, तो वो इस पूरे प्रोसेस में मुझे ऐसा लगता है कि वो अपनी पर्सनैलिटी के पीछे नहीं कर, मतलब अपनी हॉबीज पे काम नहीं कर रहे हैं, अपने इंटरेस्ट पे काम नहीं कर रहे हैं, लाइफ में उनको और अच्छा कैसे अपने क्रिएटिव इंटरेस्ट को डेवलप नहीं कर रहे हैं, स्किल डेवलप नहीं कर रहे हैं। तो बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है कि आप सिर्फ पढ़ाई पे फोकस ना करें, पढ़ाई के साथ अगर ये कर लेंगे तो मजबूती आ जाएगी। जिसकी पर्सनालिटी अच्छी है वो लाइफ में बेहतर इंसान है, वो सक्सेसफुल लीडर है। एग्जांपल के तौर पे आईपीएल अभी चल रहा है, हम देखेंगे, हम क्यों देखते हैं कि एक पर्टिकुलर टीम है, उसका एक लीडर है। जैसे एमएस धोनी के बारे में हर कोई बोलता है कि वो हर बार मैच को जिताते हैं। क्यों जिताते हैं? क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन पर्सनैलिटी, जो उनकी पर्सनैलिटी है, जो उनका, जिसको हम एटीट्यूड भी बोल सकते हैं। तो एक एटीट्यूड है, बिकॉज अगर आप एटीट्यूड को अल्टर करते हैं तो डेफिनेटली देयर विल बी डिफरेंस इन अचीविंग योर माइलस्टोन्स एंड सक्सेस इन योर लाइफ। तो यहाँ पर आपने लीडर की इंपॉर्टेंस की भी बात की, उसी पर मैं अगला सवाल आपसे करना चाह रहा था। और आपने कहा कि अगर आप लीडर बनना चाहते हैं तो आपकी एक अच्छी पर्सनालिटी हो, ये बहुत जरूरी है। तो इसी पर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ और एक सवाल आपसे करना चाह रहा हूँ कि आजकल ना ये हो गया कि अगर आपने पहले से तैयारी करना शुरू कर दी तो लाइफ आसान हो जाती है। क्लास 10th के बाद में स्कूलिंग भी चलती रहे, कोचिंग भी चलती रहे। ये एनडीए का फाउंडेशन कोर्स जो है, इसके बारे में थोड़ा आप बताएं। इंडिया फाउंडेशन प्रोग्राम हमारा सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी का लखनऊ और देहरादून में स्कूल और कोचिंग साथ साथ के प्रोग्राम पे आधारित है। अच्छा। जिसमें एक बच्चा जो 10th के बाद वो चाहता है कि वो स्कूलिंग भी करे, और जैसा अभी आपने पूछा था कि पर्सनालिटी उसकी ग्रूमिंग कैसे हो, तो ये इसलिए जरूरी है क्योंकि जल्दी कम एज में अगर बच्चे ने स्पोर्ट्स खेला, बच्चे ने ग्रुप डायनेमिक्स डेवलप किया, अपने करेज फैक्टर को इम्प्रूव किया, अपने जिम्मेदारी के एहसास को समझा, उसकी भावना को समझा, और उसकी कोहेसिवनेस, उसकी ग्रुप स्पिरिट, उसका टीम एफर्ट एज अ लीडर वो डेवलप हुआ, तो ये सब तभी पॉसिबल होता है जब आप किसी एक्टिविटीज में अपने आप को इंगेज करते हैं, रेगुलर ट्रेनिंग प्रोसेस में अपने आप को इंगेज करते हैं। तो सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के एनडीए फाउंडेशन प्रोग्राम में, जो कि हम क्लास 11 से ऑफर करते हैं बच्चों को, जिसमें हम उनको ना सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या ना सिर्फ उनके एकेडमिक्स पे फोकस करते हैं, बट इवनिंग टाइम में या मॉर्निंग टाइम में उनके फिजिकल फिटनेस, उनके स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, उनके एनडीए ओरिएंटेड एग्जाम की तैयारी, क्योंकि बच्चा पहली बार 12th क्लास में जब अपीयर होता है तब वो एनडीए का एग्जाम देता है, मतलब 11th क्लास के एग्जाम को क्रॉस करके जब 12th में जाता है। तो अगर उसकी पहले से तैयारी होती है तो डेफिनेटली उसका फाउंडेशन एक मजबूत होता है। होलिस्टिक वे में पर्सनलाइज्ड ट्रेनिंग, मतलब उस बच्चे के साथ क्या समस्या है, उसकी रेगुलर काउंसलिंग हो, तो ये इस प्रोग्राम की खास बातें हैं, जिसमें हम लखनऊ पे भी ये चलाते हैं प्रोग्राम को, और देहरादून पे भी चलाते हैं। बहुत सारे बच्चे मौसम अच्छे होने की वजह से देहरादून जाते हैं, और लखनऊ हमारा ओल्ड प्रोग्राम हमारे यहाँ पे रन होता है। एनडीए फाउंडेशन प्रोग्राम की सबसे खास बात ये है कि इस प्रोग्राम पे आप 10th क्लास के बाद एनरोल लेके पहले सबसे कम एज में सेना में अधिकारी बन सकते हैं। आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी में अपना सपना साकार कर सकते हैं अधिकारी पद पे, जिसमें आप कम एज में, क्योंकि कम एज में गोल्डन चांस माना जाता है कि सबसे पहले कम एज में आपने, तो इंटरव्यू में आपको काफी फायदे भी मिल जाते हैं, इसके अपने फायदे हैं। तो ये एक गोल्डन चांस होता है कि अगर आप क्लास 11 से, जैसे आपने जेई एग्जाम का भी देखा होगा, पहले से तैयारी करी, जो ऑल इंडिया रैंक 1 आया उसने 10th क्लास के से ही तैयारी शुरू कर दी थी। तो ये फायदा होता है किसी भी एग्जाम का, ना सिर्फ एनडीए का, किसी भी एग्जाम का, कि क्लास आप 11 से तैयारी करें। और एनडीए की खास बात ये है कि ये एकेडमिक प्रोफाइल की भी तैयारी होती है और आपके पर्सनालिटी प्रोफाइल को साथ में लेके होलिस्टिक अप्रोच में एक साथ तैयारी होती है। एक साथ तैयारी होती है। इसी पर मैं आना चाह रहा हूँ कि सक्सेस के लिए क्या सिर्फ पढ़ाई ही जो है वो काफी होती है? सक्सेस की बात करें, जो हमने शुरू में भी आपसे सवाल किया था, मेंटल स्ट्रेंथ जो है, मेंटल हेल्थ जो है वो कितना रोल प्ले करती है? मेंटल हेल्थ इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज जैसे हम देख रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे जेई और नीट एग्जाम की में स्कोर हाई करने के लिए, अच्छा परसेंटाइल लाने की वजह से उनका एक मेंटल स्ट्रेस हो जा रहा है, या वो अकेले रहते हैं। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, देखिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं। ये बच्चों को और उनके पेरेंट्स को जरूर मैं इस वीडियो के माध्यम से काउंसिल करना चाहता हूँ। आपके वीडियोस के माध्यम से वो हमेशा मोटिवेट होते रहते हैं। इवन मैं खुद मोटिवेट होता रहता हूँ आपके वीडियोस से। मुझे लगता है बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आज मुझे मिली है कि मैं आपके वीडियो के माध्यम से उन बच्चों को और उन पेरेंट्स को काउंसिल करना चाहता हूं जिनको लगता है कि उनकी लाइफ में मेंटल स्ट्रेस है। तो सबसे पहली टिप तो ये है कि आपकी वीडियोस और ज्यादा देखें वो, जिससे क्या होगा कि उनके माइंड में आपकी वीडियोस देख के वो मोटिवेशन रहेगा, सेल्फ मोटिवेशन रहेगा। और उसके साथ साथ उनको लाइफ में ये देखना है कि वो कुछ चीजें ना करें, जैसे अकेले रहना, ओवर स्ट्रेस रहना, मोबाइल फोन पे जैसे स्क्रीन टाइम उनका जिन बच्चों का ज्यादा हो रहा है तो वो अकेले अपनेपन में अकेलापन महसूस कर रहे हैं और उनको कोई हेल्प करने वाला नहीं है। बिकॉज जब इंसान मुसीबत में होता है तो उसको ज्ञान नहीं चाहिए होता, उसको कान चाहिए होता है, उसको कोई ग्रुप में रहे और फौज सुनने के लिए कोई रहे। और फौज पहली बात ये सिखाती है, फौज सर पहली बात सिखाती है बड़ी सिस्टम में रहना, ग्रुप में रहना। मतलब एक आपका रूम होता है जिसमें आप अकेले नहीं रहते, आपके साथ एक और बड़ी रहता है। आप अकेले कहीं मिशन पे नहीं जाते, आपके साथ कोई साथ में रहता है, जिससे आप कभी अगर स्टक हो तो हर्डल आपको कोई आए तो एटलीस्ट दूसरा आपको हेल्प कर पाए।
तो मेंटल स्ट्रेस नाम की, देखिए हर किसी को एंजाइटी होती है, मेंटल स्ट्रेस हर किसी को हो सकता है, बट ये आपकी काबिलियत है कि आप इसको कैसे ओवरकम करते हैं, कैसे कंट्रोल करते हैं। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर भी जब स्पीच देने के लिए जाते हैं तो उनको भी एंजाइटी होती है, बट इट इज मेन आपकी काबिलियत है कि आप उसको मेंटेन कैसे करते हैं, उसको कंट्रोल कैसे करते हैं। तो ये आपको सीखना है कि आप अपने बिजी रूटीन में पढ़ाई के अलावा अपने आप को और कैसे इंगेज रखते हैं, जैसे कि हॉबीज में, अपने क्रिएटिव इंटरेस्ट में, अपने स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन से और सिंगिंग, इस तरीके की कुछ ऐसी एक्टिविटीज में अपने आप को रखिए। ओवर स्ट्रेस मत करिए, ईटिंग हैबिट, स्लीपिंग हैबिट सही रखिए, स्क्रीन टाइम को कम करिए। तो मुझे लगता है ये सारे कोड हैं जिससे आप अपने मेंटल हेल्थ को स्टूडेंट लाइफ में कंट्रोल कर सकते हैं। राइट, तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि ऐसा कौन सा करियर है जहां पर कि ये सारी चीजें मिल जाएं और ये सारा जो एनवायरनमेंट है वो भी मिल जाए, जिससे कि हम सक्सेस का जो रास्ता है उस पर चलते ही चले जाएं और खुश रहें, मेंटल हेल्थ भी हमारी शानदार हो। मैं एक ही मिशन के लिए काम कर रहा हूँ, जिससे कि पूरे देश में हर घर से कम एक बच्चा ऐसा हो जो फौज में जाए, वो तन पे वर्दी पहने, वो सरहद पे जाए, वो वहाँ के स्ट्रेस को समझे, वहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट है हमारी वो समझे। बिकॉज हमारा देश जो है वो देश नहीं है जैसे ब्राजील की बात करें, रशिया की बात करें, साउथ कोरिया की बात करें, जहाँ पे कंपलसरी मिलिट्री सिस्टम है। और मुझे लगता है कि हमारे देश को ऐसी जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आप समझिए यूपीएससी डिफेंस एग्जाम को कंडक्ट कराती है, और यूपीएससी डिफेंस एग्जाम को कंडक्ट कराने के बाद जब मेरिट रिलीज करती है तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो मेरिट आउट भी हो जाते हैं। इसी बात से हमें ये समझ में आता है कि हमारे देश में फौज में जाने वालों की एस्पिरेशन में कमी नहीं है, वो जाना चाहते हैं, फौज में जाना चाहते हैं। तो अच्छी बात यह है कि आप आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करने के लिए अगर ये करियर के लिए आप सोच रहे हैं तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ये सिक्योर्ड करियर ऑप्शन है, मोस्ट मीनिंगफुल अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है। आप इसमें सिर्फ जॉब नहीं करते, ये जीने का तरीका है। आप सेवा भाव के इंटेंट से काम करते हैं, आप राष्ट्र सेवा सर्वोपरि के इंटेंट से काम करते हैं, और आप लाइफ में उन अपॉर्चुनिटीज को ले सकते हैं जो दूसरे को नहीं मिलती। आपके पास बहुत पैसा है, बट क्या आप दूसरों को हेल्प करने की अपॉर्चुनिटी, ऐसा जरूरी नहीं कि आप हासिल कर पाएं। प्राकृतिक आपदा आए, बाढ़ आए, सुनामी आए, आपने देखा होगा जवानों को, आपने देखा होगा आर्म फोर्सेस ऑफिसर्स को जिन्होंने बाढ़ में जाके हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया हमारे कॉमन सिटीजन को। तो ये सब कुछ लाइफ में जो भी कुछ करना चाहते हैं, करियर की अगर बात है, डॉक्टर बनना चाहते हैं, फौज आपको इनवाइट करती है। आप मिलिट्री नर्सिंग सर्विस के थ्रू आप आर्म फोर्सेस में नर्स बन सकते हैं। अगर कोविड काल में आपने देखा होगा प्रेसिडेंट को भी वैक्सीन लगाने का काम हमारी मिलिट्री नर्सिंग सर्विस ने किया था, एमएनएस ऑफिसर जिसको बोलते हैं। इसके अलावा आप नीट के थ्रू एएफएमसी से भी जा सकते हैं, बट आर्म फोर्सेस आपको डॉक्टर बनाने का मौका देती है। आर्म फोर्सेस आपको वो अपॉर्चुनिटी देती है जहां पे आप इंजीनियर बन सकते हैं। आपको इंजीनियर बनना है, आप राइफल बनाइए, आप ब्रह्मोस मिसाइल बनाइए, आप आकाश मिसाइल बनाइए। आप टेक्निकल डेवलपमेंट, आर्म फोर्सेस टेक्निकल सिनेरियो की तरफ बढ़ रहा है। तो आप जो भी कुछ करना चाहते हैं, मुझे लगता है आप मैन मैनेजमेंट बहुत अच्छा करते हैं, आप एक रिसोर्सफुल पर्सन, आपको लग रहा है कि आप रिसोर्सफुल पर्सन है, आपको लग रहा है कि आप लाइफ में प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर आपका है, आप बहुत अच्छे लीडर हैं, आप टीम में कंफर्टेबल हैं। तो इन सभी का एक ही सोल्यूशन है, वो है फौज। अगर आपके अंदर ये सभी काबिलियत है तो फौज आपको वेट कर रही है। आप आर्म फोर्सेस में अपनी गोल्डन करियर अपॉर्चुनिटी को बना के सीख सकते हैं। परफेक्शन नहीं चाहिए हमें, क्योंकि आर्म फोर्सेस आपको ट्रेनिंग कराती है, पहले रेगुलर ट्रेनिंग प्रोसेस है जहां पे आप ट्रेनिंग करिए, ट्रेनिंग करने के बाद फिर आप आर्म फोर्सेस आपको वो एक लोहे की तरह बना के तब आपको यूनिट भेजती है, कहती है जाओ बेटा अब एज अ टीम लीडर आपको काम करना है। तो ये मुझे लगता है करियर और करियर अपॉर्चुनिटी से थोड़ा अलग है। बेहतरीन। अब मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी में हर हफ्ते 3 से 4 जो है आर्म्ड फोर्सेस के ऑफिसर जो है वहां से निकलते हैं, आप उन्हें तैयार करते हैं और उन्हें एक रास्ता दिखाते हैं आर्म्ड फोर्सेस में जाने का। तो आप ये बताएं, जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं उनको क्या टिप देना चाहेंगे आप, अगर उनमें से कोई आर्म्ड फोर्सेस का हिस्सा बनना चाह रहा है, ज्वाइन करना चाह रहा है? जी, आर्म फोर्सेस के एग्जाम में अगर आप अधिकारी पद पे ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसकी 2 रिक्वायरमेंट है। एक रिक्वायरमेंट है कि आप पढ़ने में ठीक ठाक हों, बहुत अच्छे नहीं है तो भी चलेगा। दूसरी बात यह है कि आपका पर्सनालिटी प्रोफाइल बहुत अच्छा हो, मतलब लाइफ में आप अपने आप को जो पर्सनालिटी इंप्रूव करने के प्रोसेस में जरूर एंगेज करें, अपने आप को हमेशा एंगेज करें, क्रिएटिव हॉबीज एंड इंटरेस्ट डेवलप करें। लाइफ में फिजिकल फिटनेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि डेफिनेटली आप फौजी बनना चाहते हैं तो एटलीस्ट ऐसा तो हो कि कम से कम 1-2 लोगों को सामने आपकी ऐसी पर्सनैलिटी हो कि आप 1-2 लोगों को हैंडल कर पाएं, अगर आप आर्म्ड नहीं है तो भी। इसके अलावा आर्म फोर्सेस में अगर आप करियर बनाना चाह रहे हैं तो कंसिस्टेंसी इज द की, परसेवरेंस इज द की। मैंने एक और बात देखी है, बच्चे बहुत जल्दी एंजाइटी का शिकार होते हैं एग्जाम के स्ट्रेस में। उनको लगता है कि वो 16 साल में 17 साल में एक एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाए।
अगर आप कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं तो फेलियर से सीखिए और फेलियर को एक्सपीरियंस करना सीखिए, बिकॉज फेलियर हमें मजबूत बनाता है। तो जब आप एक एग्जाम में अटेम्प्ट में नहीं क्वालिफाई कर पाए तो हार नहीं मानना है, जितने अटेम्प्ट्स हैं उनको प्लान करना है, लाइफ में गोल सेटिंग बनानी है। नेक्स्ट पॉइंट इज कीप योर माइंड डीक्लटर, अपने माइंड को डीक्लटर रखिए। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आजकल यूट्यूब पे अवेलेबल है, इंटरफेस पे अवेलेबल है, जहाँ पे आप कुछ भी सीख रहे हैं। आप बहुत जल्दी, और बच्चों की मैंने समस्या ये देखी कि वो करियर बनाते बनाते इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। उनको नई चीज दिखती है, यार ये तो मुझे पता नहीं था, फिर दूसरी चीज दिखेगी, ये तो मुझे पता नहीं था। तो पहले अपने माइंड को डीक्लटर रखिए, एक गोल प्लान सेट करिए कि मुझे लाइफ में ये करना है, उसके पीछे का लॉजिक सेट करिए कि मुझे लाइफ में ये क्यों, इंडिया जाना है तो इंडिया में क्या जाना है, आर्मी करना है, एयरफोर्स करना है, नेवी करना है, और आर्मी एयरफोर्स नेवी में भी क्या बनना है, मुझे गरुड़ कमांडो बनना है मुझे, बिकॉज फौज आपको बहुत कुछ सिखाती है। फौज, एयरफोर्स कहती है पीपल फर्स्ट, मिशन ऑलवेज, मतलब मिशन इज इंपरेटिव, मेन एंड वुमेन बिहाइंड मशीन आर इक्वली इंपॉर्टेंट। आपकी इतनी कदर करती है कि जब आप वर्दी पहनेंगे तो अब आप एहसास करेंगे कि आपको एक दामाद की तरह सेवा होती है। अगर फौज में दूर से दिखने में लगता है कि इतनी टफ जॉब है, बट इतनी एडवेंचरस है, मीनिंगफुल है, येट चैलेंजिंग भी है, बट मीनिंगफुल है, जिसमें आप लाइफ को एंजॉय करते हैं। अब आप गोवा जाना चाहते हैं, जयपुर में मैं बैठा हूं, अगर जयपुर से गोवा जाना चाहेंगे तो आपको फ्लाइट टिकट कराने पड़ेंगे, होटल्स बुक करने पड़ेंगे, और आप फौज का पार्ट हैं तो ऐसा हो सकता है। ब्रिक्स समिट, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ब्रिक्स समिट में यूनिट ने बोला रडार लगा लो, मोदी जी की एक ब्रिक्स समिट है वहां पे, जिसमें चाइना के भी प्रेसिडेंट आ रहे हैं, सारे आ रहे हैं। उसी बहाने मुझे गोवा जाने का मौका मिल गया और मैं 5 दिन गोवा में एकदम रडार लगाया मैंने, जहाँ पे बीच के एकदम किनारे, और वहीं पे बैठ के हम सेफ गार्ड कर रहे थे। तो ये अपॉर्चुनिटी सिर्फ फौज देती है आपको, और मीनिंगफुल करियर ऑप्शन है जिसमें आपका रैंक प्रोग्रेशन है, करियर प्रोग्रेशन है। हम किसी भी कॉर्पोरेट कंपनी में काम करते हैं, हर कोई कहता है मेरा प्रमोशन कब होता। फौज कह रही है आप लेफ्टिनेंट बनेंगे, इसके सर्टेन ईयर्स बाद आप कैप्टन बन जाएंगे, आप 8 साल के बाद मेजर बन जाएंगे, स्क्वाड्रन लीडर बन जाएंगे। तो ये करियर प्रोग्रेशन सिक्योर्ड है यहाँ पे। आप देखिए फौज आपको और क्या देती है, आपको पेंशन देती है, आपको कैंटीन फैसिलिटीज देती है, बहुत कुछ है, आपको वो सब कुछ देती है जो आप सोच भी नहीं सकते जब आप ज्वाइन करेंगे तो आप। और उससे भी बड़ी बात है, रिस्पेक्ट देती है। जब आपके पड़ोसी को ये पता चलता है कि आप सेना में अधिकारी हैं तो हर कोई आपको सैल्यूट करता है। बिल्कुल सही सर। तो अब मैं आखिरी में बस ये जानना चाह रहा हूँ कि जो स्टूडेंट्स आपके साथ जुड़ना चाह रहे हैं सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के साथ, कैसे आपका हिस्सा बन सकते हैं और क्या फैसिलिटीज आप उन्हें दे रहे हैं? जी, जब सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी में कोई भी स्टूडेंट आता है तो हमारा एक ही सपना रहता है कि उसकी आंखों में जो सपने हैं वो हमारे सपने हैं। हमें ये लगता है कि जब वो जिस शिद्दत के साथ आता है, पेरेंट्स के साथ आता है, बहुत सारे बच्चे आते हैं, किसान बैकग्राउंड से आते हैं, डिफरेंट सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आते हैं, मैं उन सभी बच्चों को इस माध्यम से बताता हूँ, क्योंकि हिंदी मीडियम के बच्चे और बहुत रूरल बैकग्राउंड के बच्चे, मैंने सुना है कि आपके चर्चे चलते हैं, आपके वो सुबह से FM को लगा के सुनते हैं। तो वो बच्चे जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनको यही बोलूंगा कि आपको, अगर आपने बड़ा सोचा है तो मुझे लगता है कि आप आर्म फोर्सेस आपको ढूंढ रही है, बिकॉज अंडर प्रिविलेज बैकग्राउंड हो, आप मुझे प्रोफाइल बताइए। पान बेचने वाले का बेटा, ऑटो ड्राइवर का बेटा, अभी 2 हफ्ते पहले ट्रक चलाने वाले का बेटे ने पायलट एग्जाम के लिए क्वालिफाई कर दिया। और हिंदी मीडियम प्रोफाइल हो, इंग्लिश मीडियम प्रोफाइल हो, बिकॉज लैंग्वेज इज अ ट्रेनेबल ट्रेट। अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आती, इसका टेस्ट नहीं है, आपके अंदर हम जज्बा चेक कर रहे हैं कि क्या आप 100 बंदों को या 100 अपने टीम मेंबर्स को अपनी बात समझा पाएंगे कि नहीं समझा पाएंगे। अगर इतना जज्बा आपके अंदर है तो फौज आपको ढूंढ रही है, अगर आप सिंसियर हैं, अगर आप लाइफ में जिम्मेदार आदमी हैं। और एक और बात मैं ऐड करना चाहूंगा यहाँ पे, जिम्मेदारी आपकी घर से शुरू होती है। ऐसा तो नहीं कि आप पढ़ाई के बहाने घर में कह रहे हैं कि मुझे कोई काम नहीं करना है, मैं तो दिन भर एनडीए की किताब लेके बैठा हुआ हूँ। नहीं, वो एक जिम्मेदार बच्चा नहीं है। जिम्मेदार बच्चा वो है जो घर में ग्रोसरी आइटम्स लेके आता है, वेजिटेबल्स लेके आता है, नेगोशिएशन के प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है, जो बाहर जब कोई हॉस्पिटैलिटी की बात आती है तो अपने गेस्ट को पहले जाके उनको प्रणाम करता है और पेरेंट्स से पहले उनको अटेंड करता है, या इन एब्सेंस ऑफ पेरेंट्स घर की वो सारी जिम्मेदारियां जो पापा करते हैं वो टेक ओवर करता है। जिस बच्चे ने ये जिम्मेदारी का भाव सीख लिया वो बच्चा कभी फेल नहीं होगा बाहर, वो मजबूत हो जाएगा। कोविड काल के बाद मैंने बच्चों के अंदर देखा भी है कि बच्चा अपने गुरु के जो संस्कार हैं उनको, जो पहले था 5 साल पहले था, उसको स्पिरिचुअल ग्रोथ बच्चे के अंदर थोड़ी कम है, बच्चा मोबाइल से एडिक्टेड है, बच्चा अपने पेरेंट्स की बात नहीं सुनता है, मम्मी को तो बिल्कुल, क्योंकि व्हाट्सएप चलाना सिखा देता है तो उसको लगता है मम्मी का गुरु मैं हूं। तो ये सारी समस्याएं हैं। तो उन सभी एस्पिरेंट्स को मैं ये बताना चाहता हूं कि आप अपने घर के संस्कारों को ना भूलें, उनको लेके लाइफ में आगे बढ़ें, क्योंकि वही आपकी सबसे मजबूती है लाइफ में जो आपको आगे लेके जाएगी। उनके साथ लाइफ में कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें, हार ना माने, और लाइफ में 16, 17, 18 साल की एज में अगर आप कोई एग्जाम नहीं क्वालिफाई कर पा रहे हैं तो निराश ना हो, क्योंकि लाइफ में अगर आपने अधिकारी बनने के लिए सोचा है, ऑफिसर कैडर जाने के लिए सोचा है, तो लाइफ में आपको
भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं है, डेफिनेटली आप एक दिन जरूर सफल होंगे। बिल्कुल, और आप सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के साथ अपने इस फ्यूचर को सिक्योर कीजिए, यही मैं आखिरी में आपसे कहना चाहूंगा, क्योंकि सवाल मैंने इनसे सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी का किया था, लेकिन इन्होंने आपको आपके बारे में बताया। यही इनकी खूबी है कि ये जो है स्टूडेंट का, उनके फ्यूचर का इस तरीके से ध्यान रखते हैं कि आप एक बार आ गए तो आपकी आंखों में जो सपने हैं वो, जैसा इन्होंने सर ने कहा, कि वो हमारे सपने बन जाते हैं। सो थैंक यू सो मच सर जुड़ने के लिए, और उन सभी पेरेंट्स की तरफ से, उन सभी परिवारों की तरफ से आपको बहुत बधाई और धन्यवाद जिनके बच्चे आज आर्म्ड फोर्सेज में अधिकारी बन चुके हैं। और जैसा आपने कहा कि जब आप आर्म्ड फोर्सेज में चले जाते हैं तो एक रिस्पेक्ट कमाते हैं, जब आप कॉलोनी में निकलते हैं तो कहते हैं जी सेना के अधिकारी जा रहे हैं। सो थैंक यू सो मच सर। आखिरी में कोई संदेश जो आप सबके लिए देना चाहते हैं? एट लास्ट मैं यही कहना चाहूंगा कि आप इस वीडियो से आपने जो भी सीखा, बिकॉज मेरे मोटिवेशन के साथ साथ एक मोटिवेशनल गुरु बगल में भी बैठे हुए हैं, तो जरूर कमेंट में बताइए कि आपने क्या इस वीडियो के माध्यम से क्या सीखा। और मैं यही बताना चाहूंगा कि चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, अगर आपके अंदर वो जज्बा है, बहुत सारे, मैं इस वीडियो के माध्यम से एक अनाउंसमेंट भी करना चाहता हूँ। SRNTH हमारा एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम चलता है जिसमें वो बच्चे जो पुअर सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड के हैं सेंचुरियन डिजिटल ऐप को इंस्टॉल अप कर सकते हैं। अगर आप घर बैठ के ही तैयारी करना चाहते हैं, आपको लगता है कि यू आर फ्रॉम अंडर प्रिविलेज बैकग्राउंड, आपके पास इतने पैसे नहीं है कि आप ऑफलाइन सेंटर्स में जाएं, तो एक SRNTH हमारा प्रोग्राम चलता है जिसको आप स्कॉलरशिप टेस्ट आपको मिल जाएगा, जो टेस्ट अभी ऑन है हमारा, उस टेस्ट के माध्यम से आप बहुत सारी स्कॉलरशिप लेके लगभग बहुत ही कम कॉस्ट में, अफोर्डेबल कॉस्ट में अपनी NDA या CDS एग्जाम की, AFCAT एग्जाम की या मिलिट्री नर्सिंग सर्विस एग्जाम की तैयारी अपने घर बैठ के कर सकते हैं। और हमारा एक ही ध्येय, हमारी पूरी टीम का एक ही ऑब्जेक्टिव है कि हम कैसे ज्यादा से ज्यादा बच्चों को, अंडर प्रिविलेज बैकग्राउंड के हों या रिमोट एरियाज के बच्चों को, हम कैसे उन तक जुड़ पाएं, उनको कैसे अपनी आवाज पहुंचा पाएं। अभी हाल ही में मणिपुर से एक बच्चा आया था, किसान का बेटा था, जिसके घर में कोई प्रोफाइल नहीं था, उसको खुद नहीं यकीन था कि वो फौज में ऑफिसर बन जाएगा। आज वो ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में ट्रेनिंग कर रहा है। ऐसे बहुत सारे 100 से भी ज्यादा ऐसे बच्चे हैं जो पुअर सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से थे, जिनको खुद यकीन नहीं हो रहा था कि वो आज सेना में अधिकारी बन पाएंगे। उनको लगता था यार मेरे पापा तो ये हैं, मैं कैसे बन पाऊंगा। उनको भी आज सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी ने फौज में भेजने का काम किया। तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप एक कदम फौज के नाम और आर्म फोर्सेस के लिए राष्ट्र सेवा सर्वोपरि के भावना से आप बढ़ेंगे। और मेरा कहीं से भी अगर मैं सपोर्ट कर सकता हूं, मैं इस देश को, आर्म फोर्सेस के टुकड़ी को, उस ट्रूप को, आर्म फोर्सेस के आर्मी, एयरफोर्स, नेवी को अगर मैन पावर देने में मैं कहीं से भी सपोर्ट कर पा रहा हूँ, 0.01% भी कर पा रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं अपने आप को खुश नसीब समझता हूँ। और इतना प्यार देने के लिए, आर्म फोर्सेस एग्जाम में सैन्य अधिकारी बनने की पुख्ता तैयारी के लिए सेंचुरियन का जो सभी बच्चों ने नाम किया है, उसके लिए मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। क्या बात है। वंस अगेन मेरा मैसेज जो रहता है हर बार, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। थैंक यू सो मच सर आज गपशप का हिस्सा बनने के लिए। थैंक यू।